खरीदेंगे। ये मिस्टर सुनील सिंह जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर सुनील सिंह जी एंड नाउ वी टेक। मैं रोटरी क्लब सॉल्ट लेक मेट्रोपॉलिटन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी टीम मेंबर्स में ये अर्चना जी हैं, कुसुम जी हैं, अशोक सुराना जी हैं, शक्ति रूपा जी हैं, विजय जी हैं और स्नेहा जी हैं, और हम कई और मेंबर्स का वेट कर रहे हैं। जैसे आएंगे मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊँगा। ये हम लोगों ने, ये हमारी जो संस्था है रोटरी इंटरनेशनल के अंडर में आती है और हमारे 25 मेंबर्स हैं अभी। जो 25 मेंबर्स में मतलब उनकी स्ट्रेंथ आप इससे लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसमें 40% चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स हैं, 40% इसमें हमारे डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स हैं। तो 80% इज बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ प्रोफेशनल विद रिस्पेक्ट टू दोज हु आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कम्युनिटी। तो उस तरह की हमारी ये संस्था में हम लोग जुड़े हुए हैं। जो हम लोग ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं कुमार विश्वास का, ये फंड रेजिंग और चैरिटी के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। इससे हम जो फंड रेज करेंगे उसके लिए हम आगे सर्विस कम्युनिटी के लिए लगाएंगे। जो हमारा मेन जो हमारा दो ऑब्जेक्ट है, एक मातृ रक्षा को लेके और एक है सुंदरवन में जो मैंग्रोव ये सब की वो करते। तो इसका दो चीज़ के लिए हमारा ये फंड रेजिंग का प्रोग्राम है जो हम इसको सर्विस करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत भी लगती है और कॉस्ट भी है। तो हम इसको फंड रेजिंग के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। इट्स अ टोटली अ चैरिटी प्रोग्राम, नॉट अ प्रॉफिट प्रोग्राम। और हमारे रोटरी क्लब ऑलरेडी हम इसमें कई हमारी इनिशिएटिव है जो मैं आपको बोलना चाहूँगा। वी हैव ऑलरेडी 40 व्हील चेयर्स ऑल ओवर नियर बाई एरिया में। वेस्ट बंगाल में ही हम काम करते हैं, तो वेस्ट बंगाल में हमने 550 को दिया है। प्रोजेक्ट प्रयास मुल्क बोल के है, हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, जिस पे हम क्रिटिकल हेल्थ केयर टू अनसर्व कम्युनिटीज़ को भी चेक करते हैं। तो हमारे पास जो डॉक्टर्स की टीम्स हैं, उनके जो एक्सपीरियंस एक्सपोजर्स हैं, उसके साथ में जो हमारी टीम के साथ मेंबर रहते हैं, तो मेंबर्स भी जाते हैं, डॉक्टर्स भी जाते हैं। उस हिसाब से हम घूम के भी उनको देखते हैं। तीसरा हमारा जो मातृ रक्षा हम लोगों ने बताया, महिलाओं में ये एनीमिया का हम लोग चेक करते हैं। संबोधित करने वाली एक प्रमुख परियोजना के आधार में हम इसको काम करते हैं। इसमें हम अभी तक लगभग 5000 से 5500 आदमियों को हम लोगों ने, फीमेल मेंबर्स को हमने ऑलरेडी देखा है और उनको एडवाइस भी किया। इस पर ऑलमोस्ट 90% भी फाइंड की एनीमिया की डिजीजेस हैं उनके पास में। और हमारा ये प्रोजेक्ट है 15,000 वुमेन को देखने का नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स में। तो इट्स अ ह्यूज रिक्वायरमेंट इन दिस एरिया एक्चुअली। 20,000 की टारगेट है जो हम लोगों ने अपने आप को उसके लिए तैयार किया है। तो ये 20,000 फीमेल को देखने के लिए हम सब मेहनत करते हैं। और ऑलमोस्ट हर महीने हमारा ये 2 प्रोग्राम होता है। कहीं भी कोई रूरल एरिया में या NGOs के साथ में हम इसको जाके महिलाओं का हेल्थ चेकअप करते हैं, और महिलाओं के साथ साथ में हम फीमेल का भी चेकअप करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेल का भी चेकअप करते हैं, और अदर आई ऑपरेशन के लिए भी उसके हिसाब से देखते हैं। फ्री मेडिसिन भी देते हैं। फिर अंधेरे में उजाला से हम 5,000 मोतियाबिंद ऑपरेशन रोगियों का बहाल कर चुके हैं। और जैसे जैसे हमें हेल्थ चेकअप में और कोई भी मिलते हैं तो हम मोतियाबिंद के ऑपरेशन उनको करा के उनको चश्मा भी देते हैं। और एक प्रोजेक्ट स्वावलंबन एम्पावर 550 अनएम्प्लॉयड यूथ टू अर्न अ लिविंग थ्रू साइकिल वैन्स एंड रिक्शास। हम साइकिल वैन और रिक्शा भी उनको देते हैं। उनके थ्रू उनका जो भी होता है हम उनको तैयार करते हैं कि वो अपना अर्निंग खुद करें और खुद रह सकते प्रॉपर्ली। गौशाला का प्रोजेक्ट में भी हम काम कर रहे हैं। और हम प्रोजेक्ट डिग्निटी को बोलते भी है, इम्प्रूव रूरल सैनिटेशन बाय बिल्डिंग 60 लो कॉस्ट टॉयलेट्स। हमने जैसे यहाँ पे है कई जगह आपने देखे होंगे, वैसे हम रोटरी के अंडर में भी 60 लो कॉस्ट टॉयलेट्स बनाए हैं। और 7 रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड्स भी हम लोगों ने बनवाए हैं। हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है एक्सपेंशन ऑफ मातृ रक्षा, जो हम बोल रहे हैं कि 15,000 फीमेल को हमें देखना है। हम ऑलरेडी 5,000 देख चुके हैं। तो हमारा टारगेट अराउंड 20,000 फीमेल्स का चेकअप करके उसको आगे इम्प्रूवमेंट डिजीज़ के नहीं हो, उनको अवेयरनेस करना और सब करना, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। एंड सोअरिंग द सोर्स, दैट इज़ अ प्रोजेक्ट टू प्लांट 2.5 lakhs मैंग्रोव्स सैम्पलिंग्स इन गतकली। तो ये हम वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जब भी अपने यहाँ पे रेन होती है तो वहाँ पे बहुत सारी सॉइल्स इरोडेड हो जाती है, इरोजन है।
तो हम मैंगो प्लांट लगाना चाहते हैं वहाँ पे, और लगा भी रहे हैं, ऐसा नहीं हम नहीं लगा रहे। ये इसलिए हम इसका काम करना चाहते हैं कि ये चैरिटी फंड हमारे पास आए तो हम इसको और अच्छे सुचारू रूप से काम कर सकें इसके ऊपर। ম্যানগ্রোভ কোন জায়গাটা লাগাচ্ছেন আপনারা? এটা সুন্দরবন লাগে গদখালি দশটি লাগিয়েছে, बहुत আপনারা खाली। কোথায়? হ্যাঁ पहले पूरा सुन लीजिए না কে বলতে দাও স্যার ক্যারি অন। আপনি বলুন না আপ বলি গদখালি দিয়ে সুন্দরবন এলাকায় আছে, তারপর? ওখানকার লোকাল এনজিওর সঙ্গে আমরা যুক্ত হচ্ছি, যুক্ত হয়ে ওখানে জায়গা आप पहले সরকারিভাবে पूरा আমাদের चीज की জায়গা जानकारी আছে। दीजिए फिर हम लोग फिर আর ওটা আমরা করতে যাচ্ছি। আর আশা করি আমরা কিছু করতে, কেন সুন্দরবনে জলের কাটাওটা খুব বেশি, আপনারা সকলেই জানেন। हाँ, उसके ওটা बाद कंट्रोल कराর জন্য এটা सबसे बड़ा। उसके बाद और हमारा फ्लैगशिप प्रपोजल जो है ये मातृ रक्षा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा। जैसा कि आपको जान के मैंने जानकारी के लिए आप लोगों की कि लड़कियों के औरतों में एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और ये पता नहीं है। हम लोगों ने जब प्लान किया तो हम लोगों को भी आइडिया नहीं थी इस तरह की संख्या में हम लोगों को प्राप्त मैंने रोगी मिलेंगे। अच्छे अच्छे बैकग्राउंड की महिलाएं हैं, उनकी भी ऐसी पाई गई। क्यों? क्योंकि वो इलाज ही नहीं कराती है, टेस्टिंग नहीं होती है। अपने यहाँ एक्चुअली महिलाएं जो थोड़ी सी इग्नोरेंट हैं और हम लोग भी थोड़ी सी केयर कम करते हैं, शायद इसका एक रीज़न यही है। तो इसमें हम लोग दवाइयाँ भी देते हैं, उनको, और 6 महीने की दवाई एक साथ देते हैं। इसके बाद में आवश्यकता अनुसार फिर दवाई देते हैं, और किसी के बहुत ज़्यादा अगर डाउन है तो उनको हम लोग फिर भेजते हैं। ये हमारे डॉक्टर शक्ति रूपा ये भी कैम्प में गाइड है, ये भी मैं जाती है। गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। अब इस विषय में थोड़ा सा एक्चुअली ये ना सबमिसिव रह जाता है, मेरा हिंदी क्षमा कीजिएगा। বেঙ্গলি ক্যারি আচ্ছা একটা মেয়ে সবসময় বাড়িতে একটা নেগলেক্টেড হয়, যদি একটা মেয়ে একটা ছেলে থাকে, গরিব মানুষ, আই তুই আগে খাস না, আগে ভাইকে দে, বাবা এরা খেয়ে নিক তারপরে তুই খা, আর নিজে তো সে খাই না। হ্যাঁ, তো তার যখন বাচ্চা হয় সেই বাচ্চাটা রুগ্ন হয়, তার ভেতরে মানে আমাদের সমাজটাকে সে কৃপণ বানিয়ে দিচ্ছে, কারণ সুস্থ বাচ্চা সে জন্মাতে পারছে না, তার হয়তো বুদ্ধি কম হচ্ছে, এই সারাটা জীবন এই মায়েরা তাকে নিয়ে সে আর এগোতে পারছে না। তো আমরা এই সমাজটাকে যদি ঠিক মতন সুস্থ রাখতে চাই তাহলে মেয়েদের আমাদের সুস্থ রাখতে হবে। কোনো কেউ নেই যে মেয়ের এই জরায়ু নারী ছাড়া অন্য কোনো জায়গা থেকে দিয়েছে। এই যে আমাদের ডক্টর অরুণা তাটিয়া, ইনিও গাইনোকোলজিস্ট, মাতৃরক্ষা সম্বন্ধে বাকি বলছিলাম যে কেন আমরা একদম এটাই তো আমাদের মেইন উদ্দেশ্য। কোনো কেউ এই মায়ের জরায়ু নারী ছাড়া তারা বেরোয় না, তাহলে জরায়ু নারীটা যেন শক্ত থাকে, সেটার জন্য মেয়েরা যেন শক্ত থাকে, মেয়েদের দিকে সবার নজর দিতে হবে। সেটার জন্য আমরা পাবলিক অ্যাওয়ারনেস করে বেড়াচ্ছি, আমরা বিনে পয়সায় এই আমাদের নিজেদের সময় নিয়ে গিয়ে গ্রামের, কারণ ওরা অ্যাওয়্যার নয় কি খেলে কি হবে না হবে, সেগুলো আমরা একটু সচেতনতা দেওয়ার চেষ্টা করছি। তাদেরকে ওষুধপত্র আমরা দিয়ে আসি যতটা সম্ভব, এটা নিজেদের ইয়েতেই আমরা করি আর কি, সব চ্যারিটেবল আমরা এগুলো করছি। আচ্ছা, এইগুলো কি আপনারা বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করেন? হ্যাঁ, সেটা শহর গ্রাম সব জায়গায়? শহর তো সবাই জানি, কিন্তু আমরা গ্রামে একদম কোনা কোনা গ্রামে গিয়ে সুন্দরবন, চাকদা, আমতা, ওই সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। এটা সিলেক্ট করেন কিভাবে? কোন জায়গায় যাবেন সিলেক্ট করেন কিভাবে? কিভাবে সিলেক্ট করেন কোন গ্রামে যাবেন? আচ্ছা, we have a village partners plus আমরা যে বিভিন্ন 141 রোটারি ক্লাব আছে, প্রত্যেক রোটারি ক্লাব একটা গ্রামের দিকে একটা অর্গানাইজেশন সঙ্গে যুক্ত আছে, যাকে আমরা বলি রোটারি কমিউনিটি কপস। তো দে আর ভিলেজ পার্টনার্স। তো ওনার সঙ্গে ওরা ওখানে লোকাল লোকজনকে প্রচার করে আর ওরা ইকট্ঠা করে, তারপরে আমরা গিয়ে আদারওয়াইজ তো ইট ইজ নট পসিবল। তো যদি ধরুন কোনো যে চিকিৎসা के সংস্থা, दौरान- কোনো ক্লাব, কোনো কিছু যদি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, আমরা 100% প্রস্তুত আছি। जब चिकित्सा के दौरान आपको ये पता चलता है कि इनको एनीमिया है, तो वो उन लोगों के प्रति आप लोगों को जो चिकित्सा दे रहे हैं उनकी क्या प्रक्रिया होती है, पेशेंट लोगों की क्या प्रक्रिया होती है? पेशेंट लोग को बेसिकली मोस्ट ऑफ द पेशेंट को तो पता ही नहीं चलता कि उनका एनीमिया है। अच्छे आप गांव के बात छोड़ दीजिए, इवन शहर में भी जो शहरी लोग हैं उनको ये नहीं मालूम है कि उनको एनीमिया है या उनको बहुत हैवी पीरियड्स हो रहे हैं। जब वो हमारे पास में आते हैं, जब हम उनको बताते हैं कि इतना दिन का यदि पीरियड्स होता है, 5 दिन से ज़्यादा होता है या थका निकलता है, तो आपको एनीमिया इसीलिए हो। जब उनको पता चलता नहीं तो वो सोचते हैं ये तो मेरा नॉर्मल पीरियड है,
तो यदि शहर की लेडीज यदि इस तरह सोच सकती है तो गांव की लेडीज आप सोचिए क्या हाल है। तो उनको जब पता चलता है कि हम लोग पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट करते हैं, हाथों हाथ हम लोग को पता चल जाता है कितना इनका हेमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं हम और लोग हाथ के। उसके बाद में हम लोग उनसे डॉक्टर से सलाह मशवरा करके उनके पूछ के कि पीरियड्स किसी के हैवी है या क्या वजह है, और उसके अनुसार उनको मेडिसिन देते हैं। नॉट ओनली दैट, न्यूट्रिशन, हमारे किचन में इतनी सारी सामान होती है जो हम लोग खा सकते हैं, मतलब हम खाते रहते हैं। बंगाल में कूले खाना कितना बढ़िया चीज़ है, परंतु हार्डली पीपल ये नहीं जानते कि किस तरह से लेना है। तो वो ये चीज़ यदि उनको बताते ये चीज़ खाने से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। बेसिक में हम लोगों ने इतना कैंप्स कर लिए, रफली 60 कैंप्स हो गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनीमिया का है 49%, बट हम लोगों ने जो 60 कैंप्स किया है इसमें वी हैव फाउंड एनीमिया टू बी प्रेवलेंट एज फार एज 69%. So that is too far away than the government figure. So it has becomes a, और ये हम लोग गायनोकोलॉजिस्ट है, हर बार इतने सालों से कैंप कर रहे हैं, जब देखते हैं हर महिला का यही प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोगों ने ये एक तो पूरा प्रोजेक्ट लिया कि सबको तो नहीं पहुंच सकते, परंतु जितना पहुंच सकते हैं उतना ही अच्छा। वो लोग ऐसा भी मैम अभी तक कितने लेके गाँवों आते तक पहुंच सकते हैं? अभी तक कितने गाँवों तक आप पहुंच चुके हैं? ना अभी तक हम लोग वी हैव बीन एबल टू रीच आउट टू 5100 women. गाँव कितने जा चुके हैं? 60 कैंप्स, 60 गाँव। এটা কি সব वो সুন্দর लोग ऐसे सिम्टम लेके भी आते हैं कि বাচ্চা থাকছে না, বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বারবার। আমার তো প্রথম পোস্টিং আমি গভর্নমেন্ট হসপিটালে ছিলাম, মগরাহাটে ছিল। সে একটি মেয়ে এসছে, সেই সাদা একদম, তার মানে 6টা বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে। তার দে আর নট অ্যাওয়্যার যে কেন হচ্ছে কি হচ্ছে। দেখি যে তার প্রায় ऑलरेडी माँ को ये एनीमिया है और उसमें यदि प्रेग्नेंट हो जाए এই ডোন্ট तो নো बचना যে चाहिए। ওদের কি অসুবিধা। তো এগুলো ওদের তো আমাদের বাঁচাতে হবে। तो আমাদের हमारा ये मातृरक्षा जो कैंप हम लोग कर रहे हैं प्रोजेक्ट, हम लोग सोचते हैं कि एनीमिया के साथ में और भी जब एक महिला हमारे पास में आई है तो उसको हम लोग और भी दूसरी चीज़ के लिए, इंडिया इज़ गोइंग टू बी भारत पूरा वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल, तो हम लोग साथ में ये मौका में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी उनका चेक करते हैं। रफली अराउंड 18% लेडीज़ में हम लोगों को डायबिटीज़ मिली है, अराउंड 16.5% में हमको ब्लड प्रेशर, वेरी हाई ब्लड प्रेशर टू द ट्यून ऑफ 200 एंड समथिंग। सो दैट हाथों हाथ उनको हम लोग सचेत कर देते हैं कि आपका डायबिटीज़ इतना हाई है या आपका ब्लड प्रेशर इतना है, आप तुरंत जाके डॉक्टर से मिलिए और दवाई शुरू करिए, नहीं तो आपको किडनी के असर पड़ेगा या ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो दिस इज वन थिंग। एंड से साथ साथ में हम लोग ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, तो एक तरह से 360 डिग्री सोल्यूशन, फ्री मेडिसिन, गिविंग देम फ्री मेडिसिन, एंड अगेन 6 मंथ्स के बाद में वापस से टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि उनका हीमोग्लोबिन वापस से ऊपर राइज हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो फिर हम लोग और दूसरे कारण का पता लगा सकते हैं, जैसे कि हो सकता है थैलेसीमिया हो सकता है कि वो यूट्रस में ट्यूमर है। अगर यूट्रस में ट्यूमर है तो हम लोग इस प्रोजेक्ट के तहत उनका फ्री में ऑपरेशन करा के उसका इलाज कराएं, ताकि वो लोग अपने अच्छे तरह ज़िंदगी मतलब जी सके, एज वेल एज फैमिली को केयर कर सके ना। ये एक रहा, हम जब इतने गाँव में जा रहे हैं, हम लोग वहाँ बहुत ये भी देखा कि किसी का भी घर खर्चा चलता नहीं, तो वी आर टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव वोकेशनल ट्रेनिंग टू द विमेन। हम लोग सिलाई का स्कूल इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 जगह सिलाई स्कूल इस्टेब्लिश करी है, जहाँ पर लेडीज़ अराउंड 25 लेडी अभी ट्रेनिंग ले रही है। वंस वो लोग ट्रेनिंग ले लेंगी 6 महीना की, उसके बाद में हम लोग उनको मशीन अवेलेबल करवाएंगे, सो दैट वो लोग अपना खुद का खर्चा निकाल सकें। सो दिस इज़ वन थोड़ा सा इकोनॉमिक लाइवलीहुड। एंड सुंदरबन जैसी जगह में तो बहुत ही ज़्यादा चलता है। আপনারা বেশি কাজ সুন্দরবনে একাই করেন? হ্যাঁ বেশি কাজ সুন্দরবনে না একাই বেশি কথা স্যার, অনলি সুন্দরবন করলে তো আমার মুশকিল হয়ে যাবে। আমার তো 140 অতগুলো मतलब আমার নিজের ক্লাবে 4 জায়গায় আছে, আমতাতে আছে, চাকদাতে আছে, তারপর সুন্দরবনে আছে, বিরাটিতে আছে। সবাই তো বলছে আমরা এখানে করব, তাহলে শুধু সুন্দরবন নেই, কিন্তু হ্যাঁ আমরা সুন্দরবনে আঁচল নিয়ে আমরা লাস্ট করেছি গোদখালি। গোদখালি we have done 2 camps
and again we are going to take it. Then we will be taking to the interior of Sundarban and Goshaba. যেখানে আমরা রিচ করছি এই প্রজেক্টটা জায়গাগুলো আপনারা চুজ করেন কি করে হ্যাঁ? কোথায় কি